राप्तीस के लोकप्रिय सांसद अनूप वाल्मीकि जी मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। संपूर्ण समाधान दिवस में आज उनके द्वारा जन समस्याओं को सुना गया है। बातचीत करेंगे। लगातार तमाम समस्याएं आई, आज आपके द्वारा समस्या सुनी गई। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की समस्याएं जो आज देखने को मिली है? देखिए निश्चित ही आज मेरा मन था, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में काफी वो रहता है, लेकिन मेरा मन था कि मैं तहसील इगलास में अपने विधायक जी के साथ आज जन शिकायतों को सुनूं। तो लगभग मैं समझता हूँ मेरे सामने लगभग 100 शिकायतों के आसपास आई होंगी, और उसमें काफी सारी शिकायतें हमारे बिजली विभाग से जुड़ी हुई थी और राजस्व से भी काफी शिकायतें जुड़ी हुई थी और अन्य डिपार्टमेंटों की थी। तो हमारे जिलाधिकारी जी ने, हम लोगों ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन जिन विभागों की शिकायतें वो मौके पर जाकर के, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो हमारे शासन की मंशा है, उसके अनुरूप काम करें, लोगों के मौके पर जाकर के समस्याओं का समाधान करें। और निश्चित ही मैं समझता हूं कि जो आज जिलाधिकारी हों, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे द्वारा निर्देश किए अधिकारी, उसका अनुपालन करेंगे और जन समस्याओं का निस्तारण अच्छे से। बताइए, एंटी भूमाफिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी में लागू किया गया, असर भी देखने को मिला। अलीगढ़ के तहसील इगलास में ये असर कहाँ चला जाता है? देखिए, अगर ऐसा कोई प्रकरण आपके संज्ञान में कि किसी भू माफिया ने तमाम शिकायतें यहाँ सरकार की जमीनों पर कब्जा किया। देखिए, यहाँ ज्यादातर जो शिकायतें आई हैं वो मैं मानता हूँ जो सरकारी रास्ते हैं उनको दबाने का आया है। तो उसमें भी हमें जिलाधिकारी जी को निर्देश दिए हैं कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा है जो सार्वजनिक भूमि है, क्योंकि अब जो उसका खेती जो खाली हो गई है, फसल कट गई है, तो खेती खाली पड़ी है, तत्काल सभी हमारे राजस्व के अधिकारियों को लगा करके उनकी पैमाइश करा करके चिन्हांकन करा कर उनको निकलवाने का काम। नई केबलों की अगर बात कही जाए तो जो नई केबल है वहां तो तार बदले आ रहे हैं, गांव देहात क्षेत्रों में जर्जर केबल है, हर रोज हादसे हो रहे हैं। आज भी कोई किसान यहाँ आया हुआ था, तो बिजली विभाग इतना सुस्त क्यों है? देखिए, निश्चित ही बिजली के क्षेत्र में मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा। अगर 2017 से पहले जाएं तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही मैं कहूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे माजरे थे, ऐसे गांव थे कि जहां बिजली के लिए लोग तरसते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने चिंता की और इस चिंता का ही परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि हम भी यहाँ तहसील में बैठे, एक कट भी पूरी तहसील के अंदर, मतलब एक बार भी बिजली जाने का काम नहीं हुआ है। ये परिवर्तन हुआ है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। जैसा आपने कहा कि केबल को लेकर के हादसे हो रहे हैं, निश्चित ही मैं समझता हूं कि जो 11,000 की लाइन गांव के अंदर है, उनमें बहुत सारे गांव जो है चिन्हांकन करके उनमें केबलिंग का काम भी किया गया, लेकिन अगर कुछ गांव छूट भी गए तो उनमें मैं समझता हूं जल्दी से केबलिंग। आपके द्वारा जेई को सस्पेंड करने की बात कही गई थी। देखिए, अभी एक प्रखंड आया था, उसमें हमारे एक क्या नाम है, वहां के हमारे किसान थे, उनके तेहरा गांव, उनके बेटे की जो है डेथ हुई है बिजली के कारण। उसमें जिलाधिकारी जी ने, मैंने भी, हमारे विधायक जी ने उसमें निर्देश दिया कि उसकी जांच करा करके, और अगर उसमें कहीं भी जेई के द्वारा कोई लापरवाही हुई तो उसको तत्काल सस्पेंड करें। लगातार बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही वक्फ बिल की जितनी मैं समझता हूँ प्रशंसा की जाए, क्योंकि मुझे भी वहां साक्षी होने का अवसर मिला। देखिए, निश्चित ही जिस तरह की वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैं समझता हूँ जितना राजस्व आना चाहिए कहीं ना उतना राजस्व मिल रहा, और जो उसका लाभ सामान्य मुसलमान को होना चाहिए था, हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को होना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। ये बिल ला करके निश्चित ही मैं समझता हूँ जो हमारे कमजोर और असहाय मुस्लिम समाज के भाई बहन है, उससे बहुत बड़ा फायदा उनको होगा। रामविलास चौहान को लेकर क्या कहेंगे? आज अखिलेश यादव आए हुए हैं आगरा में, तो उसमें तो लगभग बहुत सारी बातें होंगी जाए तो लगातार जो आज तमाम जो शिकायतें आई हैं उनको सुना है, साथ ही उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है जो शासन की मंशा है उनके अनुरूप जो लोग कार्य नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।